नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स की जो ईडी से संबंधित हैं और जिसमें हाल के दिनों में जमानत दिए गए। जैसे श्री मनीष सिसोदिया जी, श्रीमती के कविता जी और श्री ओम प्रकाश जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के से जुड़े हुए कोई सरकारी पद पर हैं, श्री ओम प्रकाश। इन सभी मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत देते हुए कहा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि उसको बेल किसी को न दिया जाए, चूँकि हाई कोर्ट है या जो भी है कि उनको कि बेल जो है वह नियम है और जेल जो है वह अपवाद है। जब पीएमएलए कानून को कड़ा बनाया जा रहा था तब भी बातें उठी थी कि इसमें दो बातें अजीब थी। एक कि जिन पर आरोप लगेगा उनको सिद्ध करना है, ओनस लाइज ऑन हिम, कि वो निर्दोष हैं। ये बहुत अजीब बात है और बहुत गरीब बात है। दूसरा था कि इनके जमानत के नियमों को इतना कड़ा कर दिया गया कि हाई कोर्ट जमानत देने से कतराने लगा और बहुत मामलों में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत लंबा समय लगने लगा। इधर हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर इस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट कई फैसले देकर पीएमएलए को ईडी का जो एक ऐसा हथियार था कि उनको पकड़िए, जेल में बंद कीजिए और बेल का विरोध कीजिए और उनको बेल नहीं मिलेगा। लेकिन हाल के जो ये फैसले हैं वो दिखला रहे हैं कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निश्चित तौर पर ऐसा आ रहा है कि अब ईडी को भी किसी पर जो हाथ लगाना होगा तो बहुत सोच समझ कर लगाना होगा और जो गवाही वगैरह जो दिलवाई जाएगी उसमें भी उन्हें पूरे कानूनी पहलुओं का पालन करना होगा। बेल की प्रक्रिया में चूँकि 3 बिंदु हैं, उस पर अब उसको देखते हुए अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई और ऑनरेबल जस्टिस KV विश्वनाथन साहब, इन्होंने एक केस में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। सेक्शन 50 के संबंध में जो पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 50 है, मैं उसे ज्यों का त्यों पढ़ना चाहूँगा, चूँकि ये स्पष्ट करता है कि यदि कस्टडी में कोई व्यक्ति है, कोई आरोपी है और वहाँ पर अगर ईडी बयान लेती है तो वह आधार नहीं बनेगा, चूँकि ये माना जाएगा कि वो दबाव में है, वो फ्री माइंड में नहीं है, इसलिए दूसरे केस में उसकी गवाही माने इसी तरह के केस में उसकी गवाही मान्य नहीं होगी कोर्ट में। ये पैरा मैं ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूँ। व्हेन एन एक्यूज्ड इन कस्टडी अंडर पीएमएलए irrespective of the case for which he is under custody, any statement under section 50 PMLA to the same investigating agency is inadmissible against the maker, the reason being that the person in custody pursuant to the proceeding investigated by the same investigating agency is not a person who can be considered as one operating with a free mind. It will be extremely unsafe to render such statements admissible against the maker, as such a course of action would be contrary to all canons of fair play and justice. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय स्पष्ट कर दिया है कि जो लिबर्टी ऑफ द ह्यूमन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए अब ईडी बहुत सोच समझकर पीएमएलए एक्ट में आने वाले दिनों में काम करेगी और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।